तो गाइस कैसे हो आप सब लोग। होपफुली सबकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी काफ़ी चीज़ों में। कई लोग अगर प्रिपरेशन ढंग से कर रहे होंगे तो फंस भी रहे होंगे। कई लोगों ने स्टार्टिंग करने का सोचा होगा, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेल्फ डाउट में जा रहे होंगे या फिर थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या स्टार्ट करूँ। सो हमने इससे पहले एक सेशन हमने कंडक्ट कर रखा है जिसमें हमने पॉलिटी के बारे में बता रखा है। इस सेशन के अंदर वी गोना डिस्कस इंग्लिश, साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। मतलब जीएस कंप्लीट करेंगे और इंग्लिश भी इसमें इसके अंदर अच्छे से डिस्कस करेंगे। एंड अलोंग विद 2 दिन या 3 दिन बाद आपका मैथ का जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो एफकेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो आईएमए वाले हैं, उनके लिए मैथ बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है। तो उसकी भी वीडियो आ जाएगी 2 दिन बाद। तो बात करते हैं इसके अंदर, हम स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, स्मार्ट रिसोर्सेज, परफेक्ट रिसोर्सेज। मतलब ये कर लो, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और मिनिमम रिसोर्सेज, ये नहीं कि 10 बुक दे दी 10 बुक पढ़ लो। कोई बिना पेंदे की बात नहीं, टू द पॉइंट बात। और इसके अंदर आपको देखो, सीडीएस के पेपर में बहुत हेल्प मिलेगी, एफकेट के स्टैटिक पोर्शन में बहुत हेल्प मिल जाएगी, जीएस की बात करें, इंग्लिश की बात करें, और सीएपीएफ के पेपर 1 में बहुत हेल्प मिल जाएगी। सीएपीएफ के पेपर 2 के लिए स्पेसिफिक स्पेसिफिक सेशन लेंगे, उसका भी वीडियो आ जाएगा जल्दी। ठीक है। सो अब बात करते हैं सीएपीएफ का पेपर। सीएपीएफ का पेपर 3 अगस्त को है। ठीक है। देखो, कंपैरिजन मैंने किया है कि इन्हीं तीनों एग्जाम से कंपेयर किया है, तो सीएपीएफ का रिटर्न सबसे हार्ड माना जाता है। ठीक है, उसका फिजिकल इजी है और इंटरव्यू तो उसका है ही अच्छा। एफकेट का बात करें तो उसका रिटर्न इजी है, एएफएस भी थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है। सीडीएस का बात करें, एफकेट की डेट नहीं आई है अभी तक, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद डेट आउट होती है। नोटिफिकेशन एंड ऑफ मई में आने की, या फिर सेकेंड वीक और थर्ड वीक ऑफ मई में आने की एक्सपेक्टेड है। सीडीएस की बात करें तो 14 सितंबर को इसका एग्ज़ाम है, और इसका रिटर्न इजी होता है एज कम्पेयर टू एसएसबी। ठीक है। एसएसबी से कंपेयर करें तो इसका रिटर्न काफ़ी इजी होता है। अब बात करते हैं कि इंग्लिश की बात, इंग्लिश क्या वेटेज होता है। तो सीडीएस में बात करें तो 120 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के, 2 घंटे आपको मिलते हैं। एफकेट में बात करें तो अराउंड 30 क्वेश्चन आते हैं 90 नंबर के, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। सीएपीएफ में बात करें, स्पेसिफिक ग्रामर पोर्शन की बात करें, तो सीएपीएफ में पैसेज आता है आपका, और पैसेज के साथ आपकी ग्रामर भी आती है, वो पेपर 2 में आती है, तो वो अराउंड 45 मार्क्स की आपके पास आती है। ठीक है। उसके अलावा राइटिंग सेक्शन अलग हो गया, लेकिन पैसेज और ग्रामेटिकल पोर्शन आए तो उसकी ही हम बात करेंगे। ठीक है, उसकी ही हम बात करेंगे। ठीक है। अब देखो, इंग्लिश का सिलेबस कवरेज, अब मैंने 2 पोर्शन रखा है कि पहला भाई देखो, जिसको बुक से पढ़ना पसंद है, बुक से जल्दी उसको चीज़ें गैदर होती हैं, बुक से चीज़ें इजीली वो हो जाती है, तो नीतू मैम की बुक आती है इंग्लिश की। इसकी वॉल्यूम 1 बेस्ट है कॉन्सेप्ट के लिए, अगर तुम्हें बुक से पढ़ना है और जीरो से पढ़ना स्टार्ट करना है, तो इससे अच्छी बुक कोई नहीं है इस फील्ड के अंदर, क्योंकि ये बुक तुम्हें सी डी एस एफ कैट के अलोंग इन फ्यूचर अगर तुम एसएससी का कुछ सोच रहे हो या कोई और एग्जाम भी सोच रहे हो, तो वहाँ पे भी तुम्हें ग्रामर पोर्शन में बहुत अच्छा डिसेंट हेल्प करेगी। ठीक है। इफ़ किसी को ये है कि भाई मेरे को बुक से दिक्कत होती है, तो ये 2 वाईटी चैनल है, गोपाल वर्मा सर और रानी मैम, इन दोनों के वाईटी चैनल को तुम प्रीफर कर सकते हो। इनके अंदर तुम्हें मैराथन्स मिल जाएगी, हर टॉपिक की, हर इसकी शॉर्ट क्लास, लॉन्ग क्लास सब मिल जाएगा, मिक्सअप ऑफ क्लास मिल जाएगा, तो सब कुछ वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा फ्री में ही। मतलब यूट्यूब पे इनका मोर देन स्पेसिफिक, जितना तुम्हें रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा ही कंटेंट है। तो बस वही है कि वहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा उसको मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन अगर बुक प्रीफर करते हो तो बुक से अच्छा कुछ भी नहीं है। इस बुक के अंदर एक डिसेंट, अगर तुम्हारी पॉकेट अलाउ करती है तो डेफिनेटली इस बुक को ऑर्डर कर लो। अगर पॉकेट अलाउ नहीं करती तो डिफेंस विंग्स का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे इस बुक की पीडीएफ आपको मिल जाएगी डेफिनेटली, और सेकंड वॉल्यूम की भी मिल जाएगी। और सेकंड वॉल्यूम भी बहुत काम की है इसकी, वो कहाँ काम की है वो भी मैं आगे बताऊंगा। वो कैब के लिए देखो, वो कैब बहुत बड़ा पोर्शन है, बहुत मेजर पोर्शन है, मतलब उसके अंदर सिलेबस बहुत ज़्यादा है। एफकेट की बात करें तो 5-7 क्वेश्चन के अराउंड वो कैब आता है। सीडीएस की बात करें तो किस्मत ठीक ठाक है तो अराउंड 30 क्वेश्चन, 25 to 30 क्वेश्चन वो कैब आता है। तो वो कैब के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको डिफेंस विंग्स का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वहाँ पे वो कैब की पीडीएफ डलती है। वो पीडीएफ आप गैदर करो, हमने अराउंड 400 वर्ड्स डाले हैं, उनके सिनोनियम एंटोनियम डाले हैं।
वो वर्ड्स मोर देन सफिशिएंट है। उसके अलोंग विद प्रैक्टिस सेशन जब होंगे वो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, लेकिन पढ़ने के लिए सेम गोज फॉर इडियम्स एंड फ्रेजेस, वहाँ की उसकी भी हम पीडीएफ जल्दी विद इन ए वीक और विद इन ए 2 वीक हम उसको भी अपलोड करेंगे। वो भी एक अच्छा सोर्स है। मतलब 90% ऑफ वोकैब कवरेज वहाँ से हो जाएगी। बाकी प्रैक्टिस, जितने वर्ड्स आप फेस करोगे अपने स्क्रीन के, अपने आंखों के सामने से, उतनी आपको वोकैब में गैदरिंग होगी। उसके अलावा आपको रूट वर्ड्स आप किसी भी रेलिवेंट टीचर से कर सकते हो। आप गोपाल वर्मा सर से कर सकते हो, आप रानी मैम से कर सकते हो, आप तरुण ग्रोवर सर हैं वहाँ से भी कर सकते हो। रूट वर्ड्स मस्ट होने चाहिए, क्योंकि बेस, वोकैब का बेस रूट वर्ड ही बनाता है। ठीक है। अब बात करें प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में बात करें तो आपको इसकी वॉल्यूम 2, जो नीतू मैम की बुक है उसकी वॉल्यूम 2 बेस्ट है। मतलब नॉट सो बेस्ट, लेकिन आपको एक जगह ही हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे। ठीक है। तो अगर आप थोड़े से वीक हो और आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पहले करनी है तो आप उस बुक को प्रीफर कर सकते हो। सेकंड, फिर ग्रामेटिकल स्पोर्ट देर और उस कंपोजिशन के लिए आप रेन मार्टिन को फॉलो कर सकते हो। उसके अलावा टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन मस्ट होना चाहिए। इस कोचिंग में हज़ारों रुपए फूकने से अच्छा इसका एक सब्सक्रिप्शन ले लो। उसके अंदर आपको पीवाईक्यू मोस्ट ऑफ 99% ऑफ थिंग्स आपको मिल जाएगी। उस पेपर से रिलेटेड पीवाईक्यू, उसके सेक्शनल मॉक, उसके फुल मॉक सब मिल जाता है यहाँ पे। तो अगर आपको एक ऑल अराउंड प्रैक्टिस के लिए कुछ चाहिए तो टेक्स्ट बुक से अच्छा कुछ नहीं है। मे बी और ऐप हो, लेकिन प्रेफरेंस मेरी जितनी है, जितना मैंने देखा है लोगों को यूज़ करते हो, टेक्स्ट बुक ही करते हैं मोस्ट ऑफ पब्लिक। ठीक है। अब बात करते हैं जीएस की। पॉलिटी की हम बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं साइंस की। साइंस की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको 9th और 10th की एनसीईआरटी करनी है, मस्ट है। ठीक है। उसके अंदर जो भी उसकी फिजिकल एक्टिविटी का सेक्शन है या डू यू नो के सेक्शन है या बॉक्सेस जो हैं वो मस्ट होते हैं। ठीक है। काफ़ी क्वेश्चंस वहाँ से उठाता है, पीवाईक्यू देखोगे तो वहाँ से मिल जाएंगे। उसके अलावा कई टीचर्स बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं कि आप कुछ स्पेसिफिक टॉपिक आपको 11th-12th से भी पढ़ने होते हैं, तो कुछ ज़रूरत नहीं है, आप ये करो। उसके अलावा डिफेंसिंग्स पे आपके पास साइंस के नोट्स मिल जाएंगे, डिज़ायर टू लर्न के और परमार के। उन वो नोट्स मोर देन सफिशिएंट। अगर वो नोट्स आपको समझ आते हैं और वो नोट्स आपको अच्छे से उन चीज़ों को याद करने में हेल्प करते हैं, तो उनसे अच्छा कुछ नहीं है। वो आपका मोर देन सफिशिएंट कंटेंट है। ठीक है। अब इसकी प्रैक्टिस की बात करो तो प्रैक्टिस में आपको पीवाईक्यू की बुक, जीएस के लिए प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यू की बुक मस्ट होनी चाहिए। ठीक है। देन टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन मस्ट होना चाहिए। देन डिफेंस वीक्स की भी एमसीक्यू बुक आएगी। हर चैप्टर के अराउंड हम हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के 20-25 क्वेश्चन हम डालेंगे उसके अंदर, जो आपको एफकेट के लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और आपका, जैसे आपने मान लो साइंस कंप्लीट किया, आपने अच्छे से रिवाइज किया उसको, साइंस को अच्छे से आपने हर एक कॉन्सेप्ट को समझा। उसके बाद आपको डिफेंस विंग्स की चैप्टर बुक आपको कंप्लीट करनी है। चैप्टर वाइज जो एमसीक्यू बुक है वो आपको सोल्व करनी है। उसके अकॉर्डिंग आपका बेसिक सेटअप हो जाएगा। उसके बाद आप पीआईक्यू बुक से पीआईक्यू करो। देन वो सेम पीआईक्यू आप टेक्स्ट बुक की सब्सक्रिप्शन पे टाइम बाउंड करके करो। तो आपको आपके वीकनेस और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता चल जाएगा कि मैंने क्वेश्चंस करा हुआ क्वेश्चंस अगर मेरे को दोबारा करना पड़ रहा है और एक रिवीजन के बाद करना पड़ रहा है, तो उसमें क्या, अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो कहाँ गलती कर रहा हूँ। ठीक है। सबसे इजी सब्जेक्ट मानता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ मतलब 60-70% मेजोरिटी होती है वो साइंस बैकग्राउंड से होती है, तो उनको एज सच हैवी वो नहीं होता। लेकिन दूसरी बात, इसका वेटेज भी ज़्यादा है। हर एग्जाम के अंदर इसका वेटेज अच्छा खासा है और कंटेंट बहुत लिमिटेड है। एज कम्पेयर टू हिस्ट्री की बात करोगे, आप ज्योग्राफी की बात करोगे, तो उस कंपेरिजन में बहुत कम कंटेंट में आपको बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, आप डिसेंट स्कोर कर सकते हो इस एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है। इसके बाद ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी के लिए आपको एनसीईआरटी चाहिए होगी 11th-12th की। ठीक है। वो तो मस्ट है। देखो एनसीईआरटी, जीएस में एनसीईआरटी करना मस्ट है। पॉलिटी में अलग बात होती है। उसके अलावा ज्योग्राफी और साइंस के लिए आपको एनसीईआरटी करना मस्ट ही मस्ट है। ठीक है। आपको शॉर्ट चीज़ें काफ़ी इजीली ग्रैब हो जाए, क्योंकि एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है बहुत इजी होती है। तो अगर कोई बंदा जीरो से स्टार्ट कर रहा है उसके लिए बेस्ट है। उसके अलावा आप डिफेंस विंग्स के नोट्स, हमने हैंड रिटन नोट डाल रखे हैं ज्योग्राफी के, बेस्ट नोट्स हैं। इनसे अच्छे नोट्स आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए भी और सब्जेक्टिव पेपर के लिए भी, मतलब 90% ऑफ कंटेंट बेस्ट है उसके अंदर। कुछ टॉपिक्स उसके अंदर मिसिंग हो सकते हैं, वो भी हम टू द टाइम बहुत जल्दी अपडेट कर देंगे और उसको 90 से 100% करेंगे। ठीक है। इसकी प्रैक्टिस के लिए भी आप
डिफेंस विंग्स की एमसीक्यू बुक आएगी चैप्टर वाइज। ये सारी बुक एंड ऑफ दिस मंथ और मिड ऑफ मई में हम ट्राई करेंगे इंट्रोड्यूस करने का, इसका काम चल रहा है। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप उसको प्रिंट करवाओ, वहीं से क्वेश्चन लगाओ जैसे आपको ठीक लगे वो वैसे। सेकंड, आपके पास पीआईक्यू बुक होनी चाहिए। ठीक है, आप किसी भी पब्लिकेशन की, ओसवाल भी निकालता है, अरिहंत भी निकालता है, मैं दिशा की प्रेफर करता हूँ क्योंकि कॉस्ट एफिशिएंट होती है, बजट में होती है और काफ़ी टाइम से आ रही है, फील्ड में पुराना खिलाड़ी है। ठीक है, उसके अलावा टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, साइंस के बाद सबसे ज़्यादा वेटेज होता है इस सब्जेक्ट का। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी ज़्यादा है, सिलेबस थोड़ा सा वोस्ट है, लेकिन कुछ टॉपिक्स को रिलेट कर पाओगे आप साइंस के साथ भी, और कुछ टॉपिक को रिलेट कर पाओगे आप अपने इन्वायरमेंट के साथ भी। तो वहाँ से एक कंसेप्चुअल आपको इजीनेस फील होगी। ठीक है, ज्योग्राफी के अंदर। देन बात करें हम हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स की, तो एक लूसेंट की जनरल नॉलेज की बुक आती है। ठीक है, लूसेंट की जनरल नॉलेज की बुक आती है, इस बुक को आप प्रीफर कर सकते हो। इसके साथ डिफेंस विंग्स के नोट्स, हर सब्जेक्ट के नोट्स हम ट्राई करेंगे, बेस्ट से बेस्ट नोट्स। आप अलग अलग टीचर के वहाँ पे ना भटको, जो हम अपने हैंड रिटन बेस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, और जहाँ हमें लगता है हमारे हैंड रिटन ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव हैं, ये ज़्यादा टू द पॉइंट है, तो वहाँ पे हम अलग अलग टीचर्स के भी नोट आपको प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि हम इन चीज़ों को पढ़ाते नहीं हैं, हम बंदे को बस एक स्पेसिफिक गाइडेंस दे देंगे कि तेरे को ये करना है और इस वे में करना है। उसके बाद उस बंदे के ऊपर है वो उसको किस स्पीड से और किस मैनर से करे। तो डिफेंस विंग्स के नोट्स आपके लिए बहुत एफिशिएंट होंगे। और कई लोग होते हैं कि ये दो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि हिस्ट्री इकोनॉमिक्स कईयों को नहीं आते समझ में, तो स्किप करते हैं। हिस्ट्री तो मोस्ट ऑफ पब्लिक स्किप करती है, तो उनके लिए एक सॉल्यूशन है, आप इसके पीवाईक्यू ट्रेंड देखो, और वो खाली सीडीएस के ना देखो या खाली सीएपीएफ के ना देखो, आप सीडीएस, सीएपीएफ और यूपीएससी के देखो, तीनों एग्जाम्स के पीवाईक्यू में क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको वो सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको साइंस, अगर किसी की ह्यूमैनिटीज़ है और उसको साइंस उसका वीक सेक्शन है, तो उसमें आप टॉपिक्स देखो जो पिछले 4-5 साल से 6 साल से ट्रेंड्स में है, जो टॉपिक पे क्वेश्चन आ रहे हैं स्पेसिफिक, वो टॉपिक्स कर लो। रेस्ट ऑफ अगर आपको छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हो। एक सब्जेक्ट का अगर आपको ऐसा लगता है कोई भी एक, तो उसके पीवाईक्यू ट्रेंड्स देखो, और उसके पीवाईक्यू के टॉपिक जो आपको लगता है कि ये हर बार आ रहा है, या इसका वेटेज अच्छा है, या फिर ये ठीक है, उनको आप कर लो। तो आपका ये है कि आप 35 to 40% ऑफ सिलेबस आप करके जाओगे, और ये नहीं कि आप जीरो उसको छोड़ के जाओ। तो जीरो से अच्छा 35-40% है, और वो भी आपको पीवाईक्यू ट्रेंड से, क्योंकि पीवाईक्यू आप जब देखोगे तो आपको पतेगा क्वेश्चन का फॉर्मेट भी क्या है। ठीक है, तो हम पीवाईक्यू ट्रेंड्स भी डिफेंसिव प्रोवाइड करता है। हमने पॉलिटी के पीवाईक्यू ट्रेंड 2018 से 2024-25 तक हमने प्रोवाइड किए हैं। क्वेश्चन कितने आए हैं, कौन से एग्जाम में आए हैं, और किस किस टॉपिक से आए हैं, सब एक डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा आपको हर एक सब्जेक्ट का। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस की बात करें, सेम पीवाईक्यू की बुक और टेक्स्ट बुक। मतलब टेक्स्ट बुक ऐसा है कि आपको प्रैक्टिस पे बहुत डिसेंट हेल्प कर जाएगा, काफ़ी अच्छे डिसेंट मॉक मिल जाएंगे। एफकेट के 15-20 मॉक इंट्रोड्यूस करता है, सीडीएस के 15 मॉक 10 मॉक इंट्रोड्यूस करता है। और प्रैक्टिस के लिए मतलब सीडीएस के ओवरऑल सारे प्रैक्टिस सेट मॉक मिला के बात करें तो अराउंड 400 मॉक के अराउंड ये बातचीत की खेल है इसका। सेम गोज फॉर एफकेट, 320-321 मॉक निकाले थे इसने लास्ट इस वाले एफकेट के लिए जो अभी हुआ था। ठीक है, तो इतना इतना मोर देन सफिशिएंट होता है, और अलग अलग बुक लेने के बजाय प्रैक्टिस के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं है। ठीक है, आप इनको प्रेफर कर सकते हो, और ये मस्ट नहीं है कि आप अभी बात हो गई तो अभी ले लो, नहीं। आप अपना जब 50-60% ऑफ सिलेबस आप जब कवर करो, जब आपका फेज आए कि मैंने पीवाईक्यू खत्म कर दिए, मैंने इनकी डिफेंस विंग्स की बुक खत्म कर दी, उसके बाद आप टेक्स्ट बुक पे जाओ। एंड और उस टाइम पीरियड में आपको मतलब 45-50% ऑफ सिलेबस खत्म करने में अराउंड 1 मंथ और 1.5 मंथ लगेगा। तब तक आप टेक्स्ट बुक को देखते रहो, जब भी उसका प्राइस आपको लो लगे, क्योंकि इसका प्राइस ऑन एन एवरेज 700 के अराउंड चलता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए, कुछ मंथ्स के अंदर, कुछ फेस्टिवल सीजन के अंदर इसका प्राइस ड्रॉप होता है, तो आप तब ले लो। आपका कॉस्ट एफिशिएंट भी होगा और आपका फीचर भी अच्छा होगा। ठीक है, अब बात करें, ये सारा कंटेंट आपको डिफेंस विक्स में मिलेगा। डिफेंस विक्स में हम रेगुलरली डाउट सेशन लेते हैं, संडे को भी हमारा डाउट सेशन हुआ था, और
हर वीक में ट्राई करते हैं 3 to 4 डाउट सेशन, और हर एक बंदे की स्पेसिफिक प्रॉब्लम को स्पेसिफिकली अलग अलग डिस्क्राइब, जिसका जो इशू होता है उसको उस हिसाब से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं। हर चीज़ को एक मैनर्ड वे में हम टैकल करते हैं। हर बंदे को ये नहीं है कि सबको एक कॉमन सॉल्यूशन दे दिया। किसी को ये है कि रात को पढ़ना फ्लेक्सिबल लगता है, तो उसके लिए रात के अकॉर्डिंग उसका टाइम टेबल सेटअप होता है। किसी को दिन में, किसी का कॉलेज होता है, किसी के एग्जाम्स चल रहे हैं, किसी का कोई जॉब में है, तो सबको उनके अकॉर्डिंग टाइम टेबल। और ना ओनली सिर्फ ये नहीं है कि उसको स्टडी के अराउंड उसकी डिस्कशन हो, उसकी फिजिकल ग्रोथ, उसकी मेंटल पावर पे जितने भी उसके डाउट्स हैं, और उसको जितनी भी चीज़ें, जो भी उसके सराउंडिंग में चीज़ें, उसके अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, उन सबको सेट करने का एक अच्छा हम उसको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। और मोस्ट ऑफ बच्चे इस चीज़ को बहुत डिसेंटली फॉलो भी कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छा। और इसके लिए आपको डिफेंस वीक्स का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। वहाँ पे मेंटोरशिप, जो भी आपका, अगर आपके पास कोई भी डाउट है, आपका अगला मेंटोरशिप सेशन, उसमें आप आओ, अपनी चीज़ें बताओ, आपकी चीज़ों का डेफिनेट एक प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा। और यहाँ तक कि हम 24 आवर, जिस बंदे की जो रिक्वायरमेंट है, जैसा उसका दिन है, जैसे उसका टाइम है, उसके अकॉर्डिंग उसका टाइम शेड्यूल भी सेट करके देते हैं कि भाई तू इस टाइम ये कर सकता है तो तेरा मैक्सिमम आउटपुट निकलेगा, इस टाइम तू ये कर सकता है तो तेरा मैक्सिमम आउटपुट निकलेगा। ठीक है। डिफेंस विंग्स का टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मस्ट ज्वाइन करो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करो। और अगली वीडियो मैथ पे आएगी। और उसके अलावा भी अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक में डाउट है, किसी भी चीज़ में डाउट है, कुछ भी टाइम मैनेजमेंट में, हम उसके रिलेटेड भी वीडियो बना सकते हैं। अगर आप कमेंट करोगे कुछ अच्छा कि मेरे को इस चीज़ में डाउट है, कोई स्पेसिफिक किसी सब्जेक्ट का कोई स्पेसिफिक टॉपिक समझ नहीं आ रहा, उसमें डाउट है, तो हम उसके रिलेटेड भी वीडियो बना सकते हैं। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।